चलिए अब आपको सुनवाते हैं, शरद पवार इस वक्त कुछ कह रहे हैं। कैंडिडेट आप जानते हैं श्रीमती मार्गरेट अल्वा। मार्गरेट अल्वा she was a minister in government of India. She was a Rajya Sabha member for many years. Governor. She was a governor also, and she was a person who got a vast experience in administration and in parliamentary affairs. And that's why we discussed few names, and ultimately we unanimously approved the name of the Srimati Margaret Alva. The parties who are going to support this candidature, Congress, DMK, Samajwadi Party, NCP, RJD, Shiv Sena, TRS, RSP, VCK, Mani Congress, MDMK, IUML, CPI, CPIM, JMM, National Congress, RLD. We are also trying to contact Mamata ji. She was leading some conference, so our contact is not established. And secondly, we also tried to contact Arvind Kejriwal, but message come from his office the last time when we have finalized candidature for Rashtrapati. They have announced their support the day before yesterday. And here also they are going to announce their support, I think tomorrow or day after tomorrow. Our collective thinking is on Tuesday, on Tuesday, 19, we'll file her nomination on behalf of all these political parties. Any other question? Thank you. Sir, what about the TMC, sir? Who all were a part of it? No. He just read out the list. Okay, sir. TMC and Aam Aadmi Party, you tried to reach out to them, but they were supporting. TMC, TMC talking also to them, tried to he's in a reach- conference, he's in an online conference. There's some- After that is over, she'll get in touch with him. She's on board with a unanimous decision. They've already conveyed to him that whatever you people decide unanimously, they will support. So he's In all, sir, total number of parties, sir. 16. 16 70, without TMC. 70. 16 without TMC and Aap, sir. 17. 17. 17 without TMC. 17. and Aap. Up. 17 Yes. excluding TMC and us. Then AF and TMC will be Then there will be 19. 17 plus 2. Yes, JMM. Yeah, Yeah, JMM is JMM there. He read out. JMM. JMM is there. DMK is included. Sanjeev, DMK. DMK is included. Yes, DMK. शिवसेना ने राष्ट्रपति चुनाव में अलग भूमिका ली है। ये शिवसेना से पूछिए ना. बैठक में है, तो क्या आखिर तक बहुत से पार्टी ने लिया था, JMM ने लिया था, आज हमारे साथ है। ये चुनाव में हम एक साथ हैं। Okay. ठीक है. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. तो शरद पवार इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आप सुन रहे थे। विपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मार्गरेट अल्वा को इन्होंने उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि इससे पहले उपराष्ट्रपति उम्मीदवार की घोषणा एनडीए ने की थी, जिनका भी संबंध राजस्थान से है। मार्गरेट अल्वा जिनका भी संबंध राजस्थान से ही है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। मार्गरेट अल्वा भारत के राज्यपाल के तौर पर
राजस्थान में रही हैं और विपक्ष के तरफ से अब उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार है। आपको बता दें कि उत्तराखंड की भी वो पहली राज्यपाल रही है, पहली महिला राज्यपाल के रूप में उन्होंने पदभार संभाला है। तो विपक्ष की उपराष्ट्रपति प्रत्याशी मार्गरेट अल्वा होंगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। तो विपक्ष की तरफ से भी उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया है और मार्गरेट अल्वा जो है वो विपक्ष की उपराष्ट्रपति प्रत्याशी होंगी, जो पहली महिला राज्यपाल रही हैं उत्तराखंड की। राजस्थान से भी वो राज्यपाल रही हैं। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ सदस्य और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की आम सचिव हैं। और आपको ये भी बता दें कि इन्हें मर्सी रवि अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। तो विपक्ष के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया है। मार्गरेट अल्वा जो विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति होंगी, उपराष्ट्रपति की उम्मीदवार होंगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो एनडीए ने धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया और इसके नाम का ऐलान किया। विपक्ष की तरफ से भी उपराष्ट्रपति पद के लिए नाम का ऐलान कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ जो है वो एनडीए के उम्मीदवार हैं। यूपीए यानी कि विपक्ष के उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद के लिए मार्गरेट अल्वा का नाम चयनित किया गया है। कल राष्ट्रपति चुनाव होने हैं, वोट डाले जाने हैं, उसके बाद उपराष्ट्रपति चुनाव की बारी है, जिसे लेकर भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार होंगे मार्गरेट अल्वा। ये बड़ी खबर इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि भारत के राजस्थान राज्य की राज्यपाल रही है मार्गरेट अल्वा और 6 अगस्त 2009 से 14 मई 2012 तक उन्होंने उत्तराखंड में महिला राज्यपाल के तौर पर पदभार संभाला। उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल ये रही हैं। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक वरिष्ठ सदस्य हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की आम सचिव के पद पर भी हैं। वे मर्सी रवि अवार्ड से इन्हें सम्मानित भी किया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बेंगलुरु में इनका जन्म हुआ। मार्गरेट अल्वा जो उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रत्याशी होंगे विपक्ष की तरफ से। वहीं धनखड़ जो है वो पक्ष की तरफ से यानी कि एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं। आपको बता दें बेंगलुरु के पास्कल में इनका जन्म हुआ। पढ़ाई भी उन्होंने यहीं से की है। इसके अलावा परिवार में भी अगर बात करें तो डिफेंस परिवार से बिलोंग करती है मार्गरेट अल्वा और राजनीति में उनका पुराना करियर रहा है। राज्यपाल के पद पर रही हैं, राजस्थान में राज्यपाल के पद पर रही हैं और उसके अलावा उत्तराखंड में भी राज्यपाल के पद पर रही हैं।